राम जी। कैसे हैं आप सबका स्वागत से हमारे के हाउस चैनल में। तो भाई आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो थोड़ा सा आज तक की जो हमारी जर्नी से ना कमाने की उस जर्नी के बारे में है। थोड़ा सा मोटिवेट भी कराएंगे, मालिक की कृपया है। और भाई आज अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दियो भाई, ना तो कोई दिक्कत वाली बात ना है। तो भाई अपन ने जो शुरुआत की थी 2014 तक की थी, ठीक है। और आज की जो शुरुआत है भाई आज तक घनी बड़ी तो अचीवमेंट ना करी है। मैंने कहूँ घनी बड़ी अचीवमेंट नहीं करी है, हाँ, पर मार्केट में थोड़ा बहुत नाम चल रहे हैं। यह अचीवमेंट जरूर करी है भाई, रपिए के बारे में मैंने अचीवमेंट नहीं करी। और एक तरह से देखा जाए तो रपिया भी बतेरा कमाया पर समझ में को नहीं आया कि आप बनी गए ठीक है। मतलब यह नहीं कहना चाहूंगा मैं सक्सेस के बारे में, हाँ, पर लेकिन ये कि सीखने के मामले में भाई जबरदस्त मालिक की कृपया है। जो मैं चल रहा था 2014 में, ठीक है। 2014 भाई 6 साल तो वे हो गए, 5 साल ये, 11 साल अपनी लाइफ का 11 साल दे दिए भाई। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, यादें हैं अपनी जो सजोए हुए हैं हमारे दिमाग में तो मैं भी यही चीज़ चाहता हूँ कि इसकी वीडियो एक बना दूँ ताकि मेरे बच्चे जब इस वीडियो को देखें तो मोटिवेट हो। तो बच्चों में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ठोकरें खा के गिरा बहुत बार हूँ मैं, पर आज तक मैंने ठोकरों को ठोकरा ही नहीं मांगी। मैंने सिर्फ ठोकरों को सिर्फ माना है तो एक नई चुनौती मानी है, और नई चुनौती लेके फिर से उठाऊँ और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया हूँ। क्योंकि गिरा मैं काफ़ी बार हूँ, एक बार नहीं गिरा हूँ मैं, ठीक है। और आज तक है ना, आज तक ये चीज़ मैंने एक चीज़ रिकॉर्ड देखी यार अपनी यार, आज तक मेरा कोई भी बिजनेस ऐसा है जो नहीं चला है। सारे बिजनेस मेरे चलेंगे इस, मेरे एक भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो लो क्वालिटी का हो यार। आई होप जितने भी मैंने बिजनेस किए हैं वो सबसे मैंने है कि खाली जेब से किए हैं जेब में एक पैसा नहीं था गाइस, एक भी पैसा नहीं था। क्योंकि ये बात है उस टाइम की 2014 की, 2000 मतलब ये लगा 2014 में मैंने क्या किया, ये पता चल गया भाई पापा जी रिटायरमेंट आने वाले हैं, तो रिटायरमेंट आने वाले हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं निकल चुका भाई, घर से निकल लिया मैं, क्योंकि पहले मैं जॉब करता था गाइस। जॉब मैंने की, हैदराबाद भी जॉब की, पर हैदराबाद जॉब मैंने सिर्फ और सिर्फ 14 दिन की थी बस। क्योंकि सच कहूँ ना यार, शादी हुई थी, बच्चा किंजल उस टाइम पे मतलब पैदा हो गई थी किंजल। और तो एक है ना, एक बच्चे के मोह ने मुझे दोबारा से वापस से खींचा अपनी तरफ। तो मैं छोड़ के आ गया यार, नौकरी वोकरी यार। पर नहीं यार, बच्चों के बीच में रहना है यार, क्योंकि एक ही तो जीवन मिला है यार। मानता हूँ कि यार, फिर एक दिलो दिमाग में ये भी था गया कि कुछ अपना करना है यार, कुछ डिफरेंट करना है। क्योंकि जो 14 दिन मैंने वहाँ पे रहा ना भाई, भाई सच में कह रहा हूँ, बिजनेस दिमाग को बीच में रखा है। बिजनेस जो माइंड होते हैं वहाँ पे यार, बंदे अल्टीमेट माइंड थे। तो मैंने ऑब्जर्व किया उनको यार, ऑब्जर्व करते ही सीधा मैं आया, आते ही गाइस खुद का ऑफिस खोल दिया मैंने। शुरुआत की हुई ऑफिस की, एक हॉल था गाइस मेरे दोस्त का ही मतलब रूम लगा लो एक का, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर था। फर्स्ट फ्लोर पे ना, मैंने याद है अच्छी तरीके से, क्योंकि उस ऑफिस का किराया था 1500 रुपये। क्योंकि उसने कहा कि नरेश भाई कोई बात नहीं, 1500 रुपये का किराया आप दे देना मुझे, ठीक है। मैं कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, पर अभी इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है 1500 रुपये भी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, तू पढ़ना स्टार्ट कर, जब तेरी पहली इनकम आ जाए ना तो उसमें से दे दे तू मुझे, ठीक है। घर वालों से मैंने एक भी रुपया नहीं लिया, ना मैंने उस टाइम पे कोई पैसा लिया था। दिलो दिमाग में ये था कि हाँ कोई ना कोई काम आ जाएगा मेरे पास में गाइस। मतलब पूरे ऑफिस के अंदर एक चेयर थी और एक टेबल थी, मेरी स्टडी टेबल, और मेरा जो पुराना कंप्यूटर था गाइस वो था, ठीक है। भाई वो लेके बैठा था मैं सिर्फ, और बहुत पसीने ऐसे ऐसे चल रहे थे पसीने उस टाइम पे यार। बहुत बुरी हालत थी मतलब मेरे इस धूप में देखो, इस धूप के अंदर, अभी तो मालिक की कृपा से देखो एसी भी लग गया है, ठीक है। पर उस टाइम के ऊपर मेरे पास कुछ नहीं था गाइस, सिर्फ एक पंखा था, और ऊपर गाटा टुकड़ी की छत थी उसकी। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। मैं कह रहा हूँ कि यार, पहला क्लाइंट आया मेरा, क्लाइंट आया देख के ऊपर, ना कोई बोर्ड लग रहा था गाइस, मेरा कोई बोर्ड भी नहीं लग रहा था। सिर्फ क्लाइंट आया, किसी ने देखा, किसी ने शायद नीचे दवाई वाई लेने के लिए आया हुआ, दोस्त ने बताया कि भाई ऊपर नक्शे वाला है, अगर कोई नक्शा वक्शा बनवाना हो
तो भाई नक्शा बनवा लेना। तो उस बंदे ने कहा कि भाई हाँ भाई नक्शा बनवाना मैंने। तो ऊपर आ गया भाई वो मेरे ऑफिस में। तो उसने देखा कि यार भाई के पास तो कुछ भी नहीं है अभी, सिर्फ कंप्यूटर रखा हुआ था, मैं कंप्यूटर पर। लेकिन मेरी एक बात थी, मैं कभी ना कभी भी मैं खाली नहीं बैठा भाई। उस दिन का दिन है, आज का दिन है गाइस, मैं कभी खाली नहीं बैठा, काम करता रहता हूँ मैं। काम मेरे पास आया ना आए, क्योंकि माइंड में काम बहुत है भाई मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा काम है। तो मैं कभी खाली नहीं बैठता हूँ। मैं अपना टाइम वेस्ट ऐसे नहीं करता हूँ, मैं वहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे बैठ गया, वहाँ पे गप्पे मार लिए, वहाँ पे गप्पे मार लिए, ठीक है। तो ऐसे कभी मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया अपना। मैंने सिर्फ काम, अपना काम पे फोकस रखा कि मैंने आगे की तैयारी की। चलो ठीक है, जब तक काम नहीं आता है तो अपनी एनर्जी स्पेंड कर लो, ठीक है। अपनी आगे की रणनीति बना लो कि तुम क्या क्या चीज़ करने वाले हो। तो गाइज मैंने ऐसे ऐसे करके अपना समय आगे, जो क्लाइंट मेरा है ना गाइज, तो देखा उसने बैठा मेरे पास में, मैंने सर बैठो आप। मैंने बहुत अच्छी तरीके से बातें की। एक कहते हैं ना, एक जुनून वाली बातें होती हैं, जो फ्रेशर एक बच्चा होता है जो बिजनेस करता है, तो वो सच बोलता है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या, मैं आज भी सच बोलता हूँ अपने क्लाइंट से, ट्रूली। क्योंकि मैंने एक ही चीज़ सीखी थी कि बिजनेस करूंगा, सच का बिजनेस करूंगा, झूठ की बिजनेस नहीं करूंगा मैं। जो सच होगा वही बताऊंगा। बाकी इधर उधर की बातें नहीं करनी भाई मैंने किसी को भी। मतलब कहते हैं ना, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोल के नहीं कमाना एक रुपया भी मैंने, सच बोल के कमा लूंगा भाई। तो गाइज क्या हुआ, वो बैठे, कहा भाई मेरा 100 गज का प्लॉट है, तो नक्शा बनवाना है। तो मैंने कहा बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है, एक 2D लेआउट होता है, एक 3D लेआउट होता है। तो उसने कहा कि भाई मुझे 2D लेआउट बनवाना है। तो मार्केट में जो रेट चल रहा था भाई, 5,000 रुपये का रेट चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। मार्केट में 5,000 रुपये का रेट था। तो उन्होंने कहा भाई तुम कितने रुपए लोगे। मैंने कहा कि भाई सर ये लगा लो, देखो मार्केट में 5,000 रुपये का रेट चल रहा है, आप 3,000 रुपये दे देना मुझे, ठीक है। तो उसने देखा भाई, भाई मैं पसीने, इतने ज़्यादा पसीने आ रहे थे, उसको भी पसीने आ गए क्लाइंट को भी। तो क्लाइंट बोला भाई तेरे से तो नक्शा बनवाना पड़ेगा मुझे तो भाई उसने ना, पहला नक्शा मेरा वो था, उसने 3,000 रुपये दिए गाइस, उसने कम नहीं कराए बिल्कुल पैसा मुझे। उसने कहा कि कोई नहीं, तू 3,000 रुपये ले और बढ़िया नक्शा बना दे भाई। तो मैंने उसके 3 डिज़ाइन दिए गाइस, 2D लेआउट के, और उसको पसंद आ गया ना, भाई वाह वेरी गुड। तो उसने मुझे 3,000 रुपये दिए, तो उसमें से क्या हुआ, 1,500 रुपये किराया निकल गया मेरा, ठीक है। और 200-300 रुपये आया था मेरा बिजली का बिल, ठीक है, वो दे दिया गाइस। तो कहते हैं ना, जब मार्केट में निकलने की जरूरत है बस, काम करने की जरूरत है बस, एक बार निकल पड़ो। वो पिता परमेश्वर है ना, जो खुदा है आपके, वो आपका साथ देते हैं। वो आपकी नीयत के ऊपर साथ देते हैं कि आपके अंदर कितने पॉजिटिविटी है काम करने की, और कितनी नेगेटिविटी है, सिर्फ वो देखते हैं। क्योंकि मेरे अंदर नेगेटिविटी थी ही नहीं गाइस, मुझे ये था कि हाँ कोई ना कोई काम आ जाएगा, हाँ आएगा। तो वो आया है गाइस। अब ये नहीं था, ना तो मेरा कोई दिखावा था उस टाइम पे, कुछ भी नहीं था मेरे पास में गाइस, एक चेयर थी, एक टेबल थी बस। और उस एक चेयर और एक टेबल से आज है ना, मालिक की कृपा से, आज भी ज़्यादा नहीं है, पर लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है वैसे। देखो, ठंडे पानी की मशीन आ गई, 2 चेयर आ गई, टेबल हो गई गाइस, लैपटॉप आ गया, एक एलईडी है, एक कंप्यूटर और था गाइस मेरे पास में, वो प्रिंटर है, और मेरे पास में चेयर ये है आपका, मतलब मालिक की कृपा से इंस्ट्रूमेंट आए गाइस, थोड़ी सी सुविधा हो गई है, हल्की सी सुविधा, ठीक है। था इससे भी ज़्यादा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सोफ़े भी थे गाइस, मैंने ऑफिस से मैं सोफ़े लिए थे, ठीक है। डेकोरेशन भी की थी, अपना बड़ा ऑफिस था मेरा पहले, अभी तो थोड़ा सा छोटा ऑफिस हो गया है, ठीक है। और क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मतलब है ना, ग्राफ ऐसे गया, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पे बिल्कुल है ना, ज़बरदस्त ग्राफ था मेरा, अल्टीमेट। और मुझे अच्छी तरह पता है कि गड़बड़ कहाँ हुई है, मुझे हर एक चीज़ का पता है कि गड़बड़ वहाँ पे चीज़ हुई है। क्योंकि इंसान के अंदर है ना, मतलब भगवान ने सोचा यार ये बंदा है ना यार, सब कुछ पालेगा यार, सब कुछ मिल जाएगा इसको तो यार, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ टफ, उसने रास्ता और टफ कर दिया इस मेरा। तो ये नहीं कि उन्होंने बुरा चाहा, उसने कहा कि चलते ही स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। तो उन्होंने इतनी स्ट्रेंथ बढ़ा दी, क्योंकि बीच में आ गया कोरोना भाई। मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था गाइस, यहाँ तक कि मैंने एक कंपनी और स्टार्ट की थी गाइस, पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप तो क्या थी गाइस, स्टार्टिंग में तो मतलब मैं एक तरह का जॉब ही कर रहा था, पर लेकिन गाइस सच में कहूँ ना, अरबों के आइडिया, मैं अरबों रुपए कमा कैसे सकता था, उसका आइडिया बनाया था मैंने। और आइडिया बनाया बनाया नहीं था, आज भी वही आइडिया है,
जिस दिन मेरे पास पैसा है ना, पर लेकिन इस बार क्या कि मैं खुद के ऊपर डिपेंड हूँ इस दूसरों पे डिपेंड नहीं होना अब यार, खुद पे डिपेंड रहना है। क्योंकि कहने का मीन्स वो आइडियाज काम कर रहे हैं यार, वो आइडियाज काम करते हैं। क्योंकि एक दो दिन का चीज़ नहीं था यार। क्योंकि भाई कोरोना टाइम में जो भी मेरे इन्वेस्टर थे वो सब पीछे हट गए। और पीछे हटने के बाद में भाई मैं इतनी स्पीड से नीचे गिरा हूँ। क्योंकि एक्चुअली मैंने आर्किटेक्ट का जो बिजनेस चल रहा था बढ़िया, मस्त बिजनेस चल रहा था गाइस। मैंने आर्किटेक्ट के बिजनेस को छोड़ के गाइस डिफरेंट बिजनेस के अंदर अपना दिमाग डाल दिया था। और वो जो टाइम वेस्ट हुआ मेरा बहुत ज़बरदस्त वेस्ट हुआ, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ गाइस। यहाँ तक कि यार मेरा घर भी चला गया भाई, मेरा घर, सब चीज़ें चली गई यार, सब चीज़ें जो मैंने घर बनाया था अपना। क्योंकि जो एकदम अर्निंग रुक गई ना यार, अर्निंग रुक गई मेरी यार। क्योंकि जो अर्निंग मेरी मालिक की कृपा से बहुत बढ़िया अर्निंग कर रहा था गाइज मैं। क्योंकि 4 सालों में मैंने अपने आप को इस लायक बना दिया था गाइज, ज़बरदस्त, कि हाँ मैं 1 लाख रुपए आराम से महीने का छाप सकता था गाइज। छाप सकता नहीं, छाप रहा था गाइज मैं। उस टाइम पर बढ़िया था, कमाई अच्छी थी मेरी। पर यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ सब कुछ, सब जीरो हो गया। कोई बात नहीं, इसका भी मुझे कोई अफसोस नहीं है। जीरो हुआ है तो वो मेरी खुद की वजह से हुआ है, किसी की वजह से नहीं हुआ। तो अब फिर से उठेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे, और फिर से अपने लाइफ को ट्रैक पे लेके आएंगे। हिम्मत नहीं हारनी है यार। मानता हूँ बहुत बुरी तरीके से गिरा हूँ, बहुत बुरी तरीके से। और जीरो तक नहीं रुका हूँ मैं, उससे भी नीचे गया हूँ भाई। अब तुम आइडिया लगाओ मैं कहाँ पे हूँ। और वहाँ पे होके भी हमारी मुस्कुराहट सलामत है। तो कहने का मतलब ये है कि यार पता क्या बात है, अभी भी दिलो दिमाग में किसी का बुरा नहीं है यार। इसीलिए भगवान मेरे साथ हैं, और इसीलिए मैं आगे बढ़ता फिर से चला जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे दिलो दिमाग में किसी के लिए कोई भी क्यों नहीं है कि यार किसी ने मेरे साथ खराब किया। आज तक किसी ने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया, ना ही किसी ने कोई धोखा दिया मुझे, किसी ने कुछ भी भाई। मुझे सब बंदे मिले हैं, अच्छे मिले हैं। ठीक है, हम तो अपने आप को ही बेकार मानते हैं कि हाँ हमसे ही कहीं ना कहीं गलती हो गई भाई। बस यही चीज़ है यार। और कोशिश करेंगे इन गलतियों को ठीक करें। जब कभी उस लायक बन जाएंगे ना, तो सबको हाथ पकड़ के ऊपर खींच लेंगे यार। बस यही सपना है मेरा। जिस दिन मैं उस लायक हो गया, फिर से अपने बिजनेस को वन ऑफ टॉप लेवल पे लेके आ गया ना भाई, तो देखना एक अच्छा लीडर बन के दिखाएंगे यार। और सबको हाथ पकड़ के ऊपर खींच लेंगे, ताकि फिर से हमारी टीम बन सके। क्योंकि जो जो मेरी टीम में आज तक जुड़ा है, मैं कभी भूला नहीं हूँ किसी को भी। क्योंकि हम ऐसे बंदे ही नहीं है यार, दिलो दिमाग में ना तो मैंने कभी उनका गलत सोचा, ना उन्होंने कभी मेरे बारे में गलत सोचा। तो उन सब का साथ देना है। मेरी एक कंपनी थी बड़ी, विंग जीपी, विंग्स ऑफ इंडिया, जो कि मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है। आई होप कब वो सपना पूरा होगा, मैं उसमें पैसे लगाऊं और उस कंपनी को बहुत बड़े लेवल पर लेके जाना चाहता हूँ गाइस। कपड़ों की कंपनी है, कपड़ों की, शूज़ की। ठीक है, मतलब रियल में बता रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा ड्रीम थे उसके लिए यार, बहुत ज़्यादा ड्रीम थे। यहाँ तक कि एक बहुत लाजवाब आइडिया था गाइस, लाजवाब आइडिया। बस यही लगा लो कि थोड़ा इसका कमी हो गया। मतलब इसका कमी भी चल जाता यार। मुझे था मेरा बैकअप यार, एक्चुअली क्या था ना, मेरे पास बैकअप नहीं है गाइस। मेरे पास बैकअप नहीं था उस टाइम पे। और मैं ये चीज़ चाह रहा था कि या तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाए, कोई मुझे बैकअप करने वाला मिल जाए, ताकि मैं अपना फोकस पूरी तरीके से बिजनेस पे लगा सकूँ। बस मुझे पैसे की भी ज़रूरत नहीं होती। मैं दिमाग में यार ऐसा है यार, मैं खाली जेब से बिजनेस कर सकता हूँ यार। ठीक है, और आज भी कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में बन भी जाऊँगा मैं। और ये मैं इसलिए आपको इसलिए बता रहा हूँ भाई, कि मेरे बच्चों को वो नॉलेज मिलेगी, कि कभी ये मत सोचना कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, इश्यूज मत बनाना कोई भी चीज़ का। जो तुम्हारे पास है ना वो काफ़ी है, उसी से उसी से ही बिजनेस करना सीखो। ठीक है, मतलब ये मत सोचो कि मेरे पास ये होता तो हो जाता, ये होता तो हो जाता, ये होता तो हो जाता। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, किसी के पास सब कुछ होके भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जो तुम्हारे पास है वो काफ़ी है, उसी से लड़ो, उसी से आगे बढ़ो। बस मज़ा आएगा। गिरोगे ना, फिर से उठना।
फिर से गिरोगे फिर से उठना, फिर से गिरोगे फिर से उठना। मतलब एक ना एक दिन तुम गिर गिर के इतने मजबूत बन जाओगे। जब तक तुम लड़ोगे ही नहीं तो मजबूत कैसे बनोगे? अपने हालातों से लड़ो, उन हालातों को बदलने का दम रखो अपने अंदर। वो दम क्रिएट करना है, वो अंदर से आना चाहिए, किसी को देख कर नहीं आना चाहिए, अंदर से आना चाहिए वो दम, कि हाँ मैं अपने हालात को बदल कर रहूँगा। जो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है ना, उस जिम्मेदारी को निभाओ। मानता हूँ अप डाउन आएगा, लोग आपको गलत समझेंगे, बहुत गलत समझेंगे आपको, समझ रहे हो? वो उनकी टेंशन है, तुम्हारी टेंशन नहीं है। तुम्हारी टेंशन एक ही है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को इन सभी प्रॉब्लम से निकालने के लिए जो भी मेहनत करनी होगी, जो भी कोशिश करनी होगी वो मैं करूँगा। बस वो करो तुम, और बाकी गई भाड़ में बातें सारी, ठीक है? पर तुम किसी न किसी के प्रति भी अपने दिलो दिमाग में मैल मत रखो। अगर तुम्हारे दिलो दिमाग में किसी न किसी इंसान के प्रति मैल आ गया ना बच्चों, सबसे बुरी बात है वो। क्योंकि तुम्हारा फोकस उन लोगों की तरफ हो जाएगा और तुम्हारा फोकस खुद के काम की तरफ नहीं रहेगा। समझे? तो ये तुम्हारे पापा का एक्सपीरियंस बोल रहा है। फोकस करना है तो खुद की बातों पे करो, खुद के आइडियाज़ पे करो, और जो तुम्हें गोल है ना तुम्हारा, उसके ऊपर करो, जो तुम्हारा काम है। लोगों की बातों पे नहीं, इधर से उधर जो कुछ भी कोई भी बंदा बोलता है, चाहे तुम्हारे माँ बाप ही क्यों ना हो, चाहे मैं क्यों ना हूँ, मेरी बातों पे विश्वास नहीं करना। सिर्फ करना है तो खुद की बातों पे विश्वास करो, और ये सोचो कि ये जो बातें सही है या गलत है, खुद ही डिसाइड करो, और खुद ही फोकस करो कि तुम्हें करना क्या है लाइफ में। वही जीवन है बच्चों। क्योंकि इन बातों के बिना कोई जीवन नहीं है। क्योंकि क्योंकि तुम अपना समय ना दूसरों की बातों में, दूसरों के आचार विचारों में बर्बाद कर दोगे अपने आप को। तो टाइम देना तो खुद को दो, कुछ करना है तो खुद के लिए करो, ड्रीम पूरे करने तो खुद के करो यार, किसी के लिए कुछ मत करो भाई। अगर तुम्हारा दिल है ना, कई बार कह देते हैं हम यार मैं दूसरों के लिए करता हूँ, दूसरों के लिए करता हूँ। भाई दूसरे के लिए कोई नहीं करता इस दुनिया के अंदर, खुद के लिए करते हैं सभी लोग। भाई मेरी तो इच्छा है कि मैं दूसरों का भला चाहता हूँ, तो वो मेरा ही तो मतलब राइट है ना भाई, मेरा ही मेरी इच्छा है मैं दूसरों का अच्छा करूँ, तो मेरी तो खुशी हुई। मैं दूसरों की खुशी के लिए तो ना कर रहा यार, मैं तो खुद की खुशी के लिए कर रहा हूँ भाई। कि मेरी खुशी है कि मैं दूसरों का मतलब साथ दूँ, हेल्प करूँ दूसरों की, तो वो मेरी खुशी हुई यार, दूसरों की खुशी नहीं है भाई वो। ठीक है? और कभी भी ज़्यादा बड़ा मत बोलो यार, ज़्यादा बड़ा मत बोलना अपनी लाइफ में कि मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, समथिंग 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 समथिंग। मतलब किसी को सुनाना नहीं है बेटा। और जब बोल दो ना तो फिर करने का दम रखो पूरा, बस। क्योंकि तेरे पापा ने एक ही बात सीखी है, या तो वो बोलेंगे नहीं, और जब बोलेंगे ना तो फिर पूरा दम भी करेंगे वो काम करने की यार, कंप्लीट निकालेंगे उसको, कंप्लीट उतारेंगे उस चीज़ को। ठीक है बच्चों, आज के लेसन इतना ही है। तो मज़ा आया आज तक का जो भी सफ़र था, रहा बहुत लाजवाब, अल्टीमेट। कोई भी पछतावा नहीं है मुझे किसी प्रकार का भी, ना कोई दुख है मुझे, और ना ही मुझे कोई इंसान गलत मिलाएगा इसी सफ़र के अंदर। इस सफ़र के अंदर सबके सब अच्छे थे। जो भी गलतियाँ वो सिर्फ और सिर्फ खुद मुझसे हुई है, और गलतियाँ नहीं है, वो एक्सपीरियंस था मेरा। अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन आएगा तो हर एक की ज़िंदगी में आता है यार, मेरी में भी आ गया यार, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं जल्द से जल्दी से बाहर आ जाऊँगा, और अगर आप सबका साथ होगा ना तो मैं बहुत बड़ा गेम लगाऊंगा, बहुत बड़ा गेम। इतना बड़ा गेम है ना गाइस, आप भी कहोगे कि यार मैं इतना बड़ा सोच सकता हूँ क्या? सच की मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा गेम लेके बैठा हूँ यार, बहुत बड़ा गेम है। और ये सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं है, बहुत मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी सिर्फ उसी के कंधों पे होती है जो इंसान, कहते हैं ना, एक नेचर के बारे में सोचता है, एक खुद की खुशी के बारे में सोचता है। और मेरी खुद की खुशी दूसरों की मुस्कुराहट देखना है बस, मतलब हंसता हुआ चेहरा देखना है यार। जो भी कमज़ोर लोग हैं उनको ताकत देना है, यही मेरी खुशी है। और मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए करना चाहता हूँ भाई, दूसरों के लिए कुछ नहीं करना चाहता मैं, सिर्फ अपनी खुशी के लिए। अपनी खुशी के लिए बच्चों के लिए पढ़ाई का साधन खोलना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो मैं आने वाले टाइम में लगाऊंगा, जिस दिन मेरे बिजनेस ऊपर बढ़े ना कहीं से। सच में कह रहा यार, अब मज़ा आएगा यार, मज़ा आएगा। मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा, बहुत सारे आइडियाज़ हैं मेरे, मैं उनके पीछे पड़ा हूँ।
अब वही मेरा टारगेट है। अब खुदा कितना मैं दिल से बोल रहा हूँ, कितना ऊपर से बोल रहा हूँ, वो खुदा जानता है या मैं जानता हूँ। ठीक है, और किसी ने कहा ही है, अगर जो कुछ भी हम दिल से बोलते हैं ना तो दिल तक पहुँचता जरूर है यार। अगर आपके दिल तक पहुँच गया हो तो भाई का साथ दो यार। मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बड़ा यार, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ यार। मानता हूँ कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं यार, ठीक है, पर फिर से अपने आप को उठाने की दमखम लगाते हैं, दोबारा से उठाने की कोशिश करते हैं और उठेंगे यार। नहीं कर पाए वो भी एक अलग बात है, पर लेकिन हमने कोशिश तो की। मैंने ये चीज़ है, मैंने कोशिश की। अपने आप को मैं पछतावा मतलब ये नहीं रहेगा, काश नहीं कहूँगा मैं अपनी लाइफ में, काश मैं कोशिश करता। कम से कम मैं कोशिश तो करूँ ना यार, ऊपर उठने की, आगे बढ़ने की, और अपनी खुशियों को, अपने ड्रीम्स को आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा यार, मुझे डर नहीं है। चल ठीक है गाइज, मिलेंगे एक नए मोड पे, एक नई वीडियोस के साथ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, या फिर के हाउस को एक बढ़ावा देना हो, तो सपोर्ट करो यार, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप सपोर्ट करेंगे तो के हाउस आगे बढ़ेगा, और फिर एक एक पन्ने हम खोलेंगे। सच में कह रहा हूँ, बहुत डिफरेंट गेम है गाइस, बहुत डिफरेंट गेम बनाया मैंने। और ये हेल्प मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे, हमारा व्यवहार अच्छा लगे, हमारा चैनल अगर अच्छा लगे, तभी लाइक एंड सब्सक्राइब करना, नहीं तो अन्यथा नहीं यार। ठीक है गाइस, गुड बाय।